व्रत पर उत्सव अंक में व्रत उत्सव महिमा में एकादशी व्रत। व्रत उपवास नियम तथा शारीरिक तप के द्वारा सभी वर्ण के मनुष्य पाप मुक्त होकर के पुण्य प्रभात से उत्तम गति प्राप्त करते हैं। पुण्यजनक उपवास आदि नियमों का नाम व्रत है। अनर्गल सभी प्रवृत्तियां नियमों के द्वारा ही क्रमशः नष्ट हो जाती हैं, इसलिए व्रत में नियम ही मुख्य साधन है। हेमाद्री व्रत खंड में व्रत के लक्षण के विषय में लिखा है, किसी लक्ष्य को सामने रख करके विशेष संकल्प के साथ लक्ष्य सिद्धि हेतु किए जाने वाले क्रिया विशेष का नाम व्रत है। व्रत प्रवृत्ति निवृत्ति के भेद से दो प्रकार के होते हैं। द्रव्य विशेष के भोजन तथा पूजा आदि के द्वारा साध्य व्रत प्रवृत्ति मूलक है। केवल उपवास आदि द्वारा साध्य व्रत निर्वृत्ति मूलक है। ये दोनों प्रकार के व्रत पुनः लक्ष्य भेद से तीन प्रकार के होते हैं: नित्य व्रत, नैमित्तिक व्रत और काम्य व्रत। एकादशी आदि व्रत जिनके न करने से प्रत्यवाय होता है वे सब नित्य व्रत कहलाते हैं। पाप क्षय आदि निमित्त को लेकर के अनुष्ठित चंद्रायन आदि नैमित्तिक व्रत हैं और किसी विशेष तिथि में विशेष कामना के साथ अनुष्ठित व्रत काम्य व्रत हैं। जैसे अवैधव्य की कामना से ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी से अमावस्या तक अनुष्ठित वट सावित्री व्रत। व्रत के पुनः दो भेद किए गए हैं: कायिक व्रत और मानसिक व्रत। हेमाद्री व्रत खंड के अनुसार मानसिक और कायिक व्रत के लक्षण इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और पाप शून्यता, ये सब मानस व्रत हैं। दिवा रात्रि उपवासियां अशक्त रहने पर रात्रि में भोजन, अयाचित रूप से रहना इत्यादि कायिक व्रत हैं। व्रत के विषय में आयुर्वेद संहिता में कहा गया है: व्यम सोम व्रते तव अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि, सूर्य व्रत पते व्रतम चरिष्यामि। उपयुक्त वेद मंत्रों में व्रत की आज्ञा दी गई है। मत्स्य, कूर्म, ब्रह्मांड, वराह, स्कंद तथा भविष्य आदि प्राय सभी पुराणों में अनेक व्रतों की विधियां तथा विवरण देखने में आते हैं। व्रत के बाद व्रत कथा सुनने की विधि का भी श्रवण पुराणों में यत्र तत्र सर्वत्र सुलभ है। हेमाद्री उत्तरखंड में व्रत करने के अधिकार के विषय में लिखा गया है: चारों वर्णों के स्त्री पुरुषों का व्रत में अधिकार है, किंतु व्रती होने के लिए व्रत काल में निर्दिष्ट गुणों की नितांत आवश्यकता है, जैसे अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार आचारनिष्ठ, पवित्रचित्त, निर्लोभ, सत्यवादी एवं सकल जीवों के हित में रत पुरुष का ही व्रत में अधिकार है। जो शास्त्र का मर्म जान करके कर्म करता है और वेद निंदक नहीं है, उसी का व्रत में अधिकार है। स्त्रियों के लिए शास्त्र आज्ञा है कि कुमारी को पिता की आज्ञा, सौभाग्यवती को पति की आज्ञा, विधवा को पुत्र की आज्ञा या सम्मति लेकर ही व्रत करना चाहिए, अन्यथा व्रत निष्फल हो जाएगा। व्रत आरंभ के विषय में वृद्ध वशिष्ठ का वचन है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है वह तिथि यदि मध्याह्न तक न रहे तो वह खंडा तिथि कहलाती है, उसमें व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत अखंडा तिथि में व्रत आरंभ करना उचित है। व्रत के पूर्व दिन संयम से रह करके व्रत आरंभ के दिन संकल्प पूर्वक व्रत आरंभ करना होता है। व्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, पूजा और पुरस्करण आदि में आरंभ से पहले सूतक लगता है। आरंभ होने के बाद नहीं लगता। रजोदर्शन आदि दोष में स्त्रियां स्वयं उपवास कर ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके जब पूजा आदि करा सकती हैं। पति के व्रत में स्त्री और स्त्री के व्रत में पति प्रतिनिधि हो सकता है, अथवा पुत्र, माता, भगिनी भी प्रतिनिधि हो सकते हैं। चंद्रायन आदि व्रत में
केश मुंडन अवश्य कराना होता है। यदि किसी कारण से मुंडन असंभव हो तो मुंडन के बदले में द्विगुण प्रायश्चित करना चाहिए। स्त्रियों के लिए आदेश है कि समस्त केश उठा करके 2 उंगल काट देना चाहिए। यथा व्रत समाप्ति के पूर्व ही यदि किसी व्रती की मृत्यु हो जाए तो आगामी जन्म में उसे उस व्रत का फल प्राप्त होता है। अब नित्य नैमित्तिक व्रतों का संक्षिप्त वर्णन कहते हैं। एकादशी, पौर्णमासी, अमावस्या आदि नित्य व्रत कहलाते हैं। नित्य व्रत की तरह इनका भी यही लक्षण है कि अकरनात प्रत्यवाय अर्थात न करने से पाप लगता है, क्योंकि जीव को अपनी स्थिति में कायम रखने के लिए ये सभी नित्य व्रत किए जाते हैं। इनके ना करने से जीव अपनी स्थिति से गिर जाया करता है, इसलिए नित्य कर्म की तरह नित्य व्रत का भी लक्षण किया गया। एकादशी व्रत के विषय में कहा गया है कि ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। अतः एकादशी के दिन जो भोजन करता है वह पाप भोजन करता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को चंद्रमा की एकादश कलाओं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सूर्य मंडल द्वारा 11 कलाओं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है। चंद्रमा का प्रभाव शरीर मन सभी पर रहने से इस तिथि में शरीर की अस्वस्थता और मन की चंचलता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इसी कारण उपवास द्वारा शरीर को संभालना और इष्ट पूजन द्वारा मन को संभालना एकादशी व्रत विधान का मुख्य रहस्य है। अष्टमी तिथि के बाद रस वृद्धि कर पूर्णिमा तथा अमावस्या तिथि के लिए रस संचार का विशेष प्रारंभ एकादशी तिथि से ही होता है, जिसका आघात शरीर एवं मन पर होना निश्चित है। इसी कारण स्त्री पुरुष दोनों के लिए इस एकादशी व्रत को अवश्य पालनीय व्रत बताया गया है। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा शिव के ललाट में है, इस कारण उनके प्रभाव नाश के लिए एकादशी में विष्णु पूजन का उपदेश किया गया है। अतः एकादशी को हरिवासर कहा गया है। भविष्य पुराण का वचन है, विष्णु पूजा प्रायण होकर के शुक्ल कृष्ण दोनों पक्षों की ही एकादशी में उपवास करना चाहिए। अन्य संप्रदाय के उपासक गण अपने अपने इष्ट देव में विष्णु भावना करके पूजा कर सकते हैं। लिंग पुराण में भी यही नियम दिखाया गया है। गृहस्थ ब्रह्मचारी सात्विक किसी को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यह नियम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में लागू रहेगा। असमर्थ रहने पर ब्राह्मण द्वारा अथवा पुत्र द्वारा उपवास कराने का विधान वायु पुराण में है। मार्कंडेय स्मृति के अनुसार बाल वृद्ध रोगी भी फल का आहार करके एकादशी का व्रत करें। वशिष्ठ स्मृति के अनुसार 10वीं युक्त विद्या एकादशी में उपवास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से संतान का नाश होता है और उधर्व गति रुकती है। कण्व स्मृति के अनुसार अरुणोदय के समय 10वीं तथा एकादशी का योग हो तो द्वादशी का उपवास करके त्रयोदशी को पारण करना चाहिए। कल्याण स्मृति के अनुसार प्रातःकाल स्नान तथा हरि पूजन के अनंतर हरि को उपवास समर्पण करना होता है। उसके बाद हाथ में जल लेकर के पारण मंत्र पढ़ते हुए व्रत की पारणा करनी चाहिए। यही एकादशी का पारण कहलाते हैं। इस प्रकार एकादशी व्रत नित्य व्रत का अनुष्ठान है। 12 मास में 24 तथा अधिक मास में 2 कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। सभी के भिन्न भिन्न नाम हैं। एकादशी का आरंभ मार्गशीर्ष अघन मास के कृष्ण पक्ष से किया गया है। यह मास भगवान जी का विग्रह माना जाता है। भगवत वचन अमृत से सिद्ध है। मासानाम मार्गशीर्षो अहम
इस मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है। इसी क्रम से शुक्ल पक्ष में मोक्षता होती है। इसी प्रकार पौर्णमास में सफला और पुत्रदा नाम की, माघ में षटतिला और ज्ञान नाम की एकादशी होती है। फागुन मास में क्रमशः कृष्ण पक्ष में विद्या और शुक्ल पक्ष में आमल की नाम की एकादशी होती है। चैत्र में पाप मोचनिका और कामदा एकादशी, वैशाख में वरुथनी और मोहिनी एकादशी होती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा तथा शुक्ल पक्ष में निर्जला या भीमसनी नाम की एकादशी होती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी नाम की होती है तथा शुक्ल पक्ष की हरिशयनी। इसी दिन 4 मास के लिए भगवान सागर में शयन करते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका और शुक्ल पक्ष की पुत्रदा तथा भाद्रपद में अजा और पद्मा एकादशी होती है। अश्विनी मास में इंद्रा और पाप अंकुशा तथा कार्तिक में रंभा और देव उत्थानी नाम की एकादशी होती है। इन 12 मासों की 24 एकादशियों के अलावा पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास में क्रमशः कमला तथा कामदा नाम की एकादशी होती है। एकादशी व्रत के दिन भोजन का निषेध माना गया है, तथापि फल जल दुग्ध आदि का आहार करके भी उपवास हो सकता है। नित्य व्रत के अंतर्गत होने से एकादशी का व्रत सर्वसाधारण जनता के लिए अपरिहार्य सिद्ध होता है। प्रथम एकादशी का नाम उत्पन्ना है। नाम सुनते ही जिज्ञासा बनती है कि उत्पन्ना है तो इसकी उत्पत्ति अवश्य होगी। प्रसंगवश उत्पन्ना के संबंध में श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत एकादशी की उत्पत्ति इस प्रकार वर्णित है। प्राचीन कृतयुग में ताल झंग दैत्य का पुत्र मुर नाम का बलशाली दानव था। देव दानव युद्ध में उसने इंद्र आदि देवताओं को परास्त करके स्वर्ग और मर्त्य सर्वत्र अपना अधिकार जमा लिया, तो भगवान वैकुंठपति विष्णु से भी वह वैर कर बैठा। बहुत दिनों तक युद्ध चला पर वह दैत्य परास्त नहीं हुआ। भगवान ने विश्राम करने के विचार से बद्रीवन के पास सिंगावती नामक महागुहा में प्रवेश किया। उसमें प्रवेश करके भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम करने लगे। इधर चंद्रावती नगरी में रह करके मुर दानव सर्व जीव लोक को अपने अधीन करके सर्वलोक पर शासन करने लगा, तो उस गुहा का द्वार भी पता लगा करके वह दुष्ट मुर भगवान जी के समीप युद्ध करने पहुंच गया। प्रभु योग निद्रा में लीन है ये देख करके वह शयन अवस्था में ही आक्रमण करने का विचार बना ही रहा था कि भगवान जी के विग्रह से एक दिव्य शक्ति कन्या के रूप में सहसा प्रकट हुई और उसने मुर दानव को युद्ध के लिए ललकारा। दानवेंद्र कन्या के साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या ने भी शीघ्र ही मुर के सभी शस्त्र अस्त्र काट करके उसे विरथ कर दिया तथा उसके वक्षस्थल में एक मुक्का जमाया। इससे वह धराशायी हो तो हुआ, लेकिन पुनः उठ करके भक्ति की ओर दौड़ा। तब महाशक्ति ने हुंकार मात्र से उसको भस्म कर दिया। उसके प्राण बखेरे उड़ चले और वह यमलोक चला गया। उसके सहयोगी शेष दानव पाताल चले गए। इसके बाद जब भगवान जगे तो अपने समक्ष उपस्थित अपने से ही उत्पन्न महाशक्ति को दिव्य कन्या के रूप में देख करके पूछने लगे, कन्या तुम कौन हो? इस दुष्ट दानव का वध किसने किया? कन्या बोली, इस दुष्ट दानव ने इंद्र आदि देवता और लोक वालों को पदच्युत कर अपना साम्राज्य सर्वत्र जमा लिया। फिर आपको मारने के लिए शयन अवस्था में ही युद्ध करने के लिए ललकारा, तो आपके ही शीर से निकलकर मैंने इससे युद्ध किया। आपकी कृपा से इसका वध करके इंद्र आदि देवताओं को उनका स्थान दिलाया। यह सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे कन्या के इस दानव के हनन से सभी देवताओं ने आनंद की सांस ली, अतः मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम अपना मन चाहा वरदान मांग लो।
कन्या रूप महाशक्ति बोली, है परमेश्वर, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वर दें कि व्रत उपवास करने वाले भक्तजनों का उद्धार कर सकूं, तथा ऐसे भक्तों की जो किसी प्रकार भी व्रत करते हैं आप उन्हें धर्म, ऐश्वर्य, धन, भक्ति और मुक्ति प्रदान करें। तब भगवान प्रसन्न होकर के बोले, हे देवी, जो तुम कहोगी सब कुछ होगा। तुम्हारे जो भक्तजन हैं वे मेरे भी भक्त कहलाएंगे। साथ ही तुम एकादशी तिथि के दिन मेरे विग्रह अंग से सम उत्पन्न हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा। हे देवी, तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्थी तथा एकादशी ये तिथियां मेरे लिए विशेष प्रिय हैं, परंतु एकादशी व्रत करने वाले को सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होता है। सभी व्रत, सभी दान से अधिक फल एकादशी व्रत करने से होता है। एकादशी की तरह अमावस्या और पूर्णिमा को भी नित्य व्रत कहा जाता है। इन दोनों तिथियों में पृथ्वी, चंद्र और सूर्य तीनों सम सूत्र में होते हैं। अमावस्या में चंद्र पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। इस प्रकार जो चंद्र का अंश पृथ्वी की ओर होता है उसमें सूर्य किरण का स्पर्श न होने से उस दिन चंद्र दिखता नहीं। पूर्णिमा तिथि की पृथ्वी चंद्र और सूर्य के बीच में होती है। इस प्रकार संपूर्ण मंडल के साथ चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर हो जाता है। अतः सिद्ध हुआ कि सम सूत्र में रहने के कारण पूर्णिमा और अमावस्या दोनों तिथियों में चंद्र का विशेष प्रभाव पृथ्वी पर हो जाता है, जिससे पृथ्वी में रहने वाले जीवों के शरीर और मन दोनों ही अस्वस्थ तथा चंचल हो सकते हैं। जब दोषों के निवारणार्थ 10 कला युक्त एकादशी में व्रत करने की आवश्यकता है, तब पूर्ण कला युक्त पूर्णमासी और अमावस्या में भी अवश्य व्रत करना चाहिए। यही शास्त्र का सिद्धांत है। इन व्रतों के न करने से ही विशेष प्रत्यवाय और वात आदि कितनी ही व्याधियों का आक्रमण हो सकता है, तथा एकादशी सभी के लिए परम आवश्यक है। व्रत पर उत्सव अंक में एकादशी व्रत का विधान। व्रत शब्द संकल्प का पर्याय है। मन को निश्चित दिशा देने के लिए दृढ़ता लाने का जो विधि विधान है वही शुभ संकल्प व्रत है। भारतीय संस्कृति में व्रतों की लंबी श्रृंखला है। हमारे ऋषि मुनियों ने धार्मिक व्रतों के अनुपालन का आदेश दिया है ताकि मानव मात्र व्रतों के पालन से अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त होकर के स्वस्थ जीवन यापन करते हुए भगवत प्राप्ति का सहज सुलभ साधन कर सके। सभी व्रतों का विधान अलग होते हुए भी ध्येय सबका समान ही है। मन पर नियंत्रण और शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य के प्रति व्रत का प्रतिफल है। मन सभी क्रियाकलापों का आधार है। संकल्प विकल्प का उद्गम स्थान है। व्रत के विधान के अनुसार लंघनी या स्वल्प आहार से आंतों का अविशिष्ट मल निष्कासित होता है। फलस्वरूप आंतें अधिक सक्रिय हो जाती हैं, जो स्वास्थ्य का आधार है। व्रत के परिणाम में जीवात्मा में परमात्मिक ऐश्वर्य प्रकट होने लगते हैं। आत्मा परमात्मा की निकटता की ओर आगे बढ़ती है। व्रत में शुद्ध सात्विक आहार लिया जाता है, जिससे मन शुद्ध होता है, सत्व की शुद्धि होती है। सत्व की शुद्धि से अखंड भगवत समृद्धि बनी रहती है और यही ध्रुव समृद्धि सभी ग्रंथियों के विमोचन में हेतु बनती है। व्रत इस शुद्धि क्रम की पहली सीढ़ी है। आत्म शुद्धि के लिए व्रतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों के विचार हैं कि यदि महीने में मात्र दोनों एकादशियों का व्रत विधि विधान से किया जाए तो मनुष्य की प्रकृति पूर्णतः शुद्ध एवं सात्विक हो जाती है। कांपिल्य नगर के राजा वीरबाहु के पूछने पर महर्षि भारद्वाज ने एकादशी व्रत का विधान उन्हें बतलाया था। संक्षेप में वे यहाँ प्रस्तुत है। पहला है, जो मनुष्य एकादशी व्रत करना चाहे
तो वह दशमी को शुद्ध चित्त होकर दिन के 8वें भाग में सूर्य का प्रकाश रहने पर भोजन करे, रात्रि में भोजन नहीं करे। दूसरा है दशमी को कांसे के बर्तन में भोजन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन और स्त्री संग इनको त्याग दे। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मन और इंद्रियों को वश में करते हुए देव पूजन के बाद जल से अर्घ्य देते हुए प्रार्थना करे। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह करके दूसरे दिन भोजन करूंगा, मेरे आप ही रक्षक हैं। ऐसी प्रार्थना कर रात्रि में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें। तीसरा है एकादशी के दिन बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दातन करना, दिन में सोना, स्त्री संग करना, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से वार्तालाप जैसी 11 क्रियाओं को त्याग दे। चौथा है स्नान, पूजन और नित्य कर्म में निवृत्त होकर के भगवान जी से प्रार्थना करें, हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए दिन और रात में संयम नियम का मेरे द्वारा पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा कोई विकलता भोजन या स्त्री संग की क्रिया हो जाए या मेरे दांतों में पहले से अन्न सटा हुआ हो तो हे पुरुषोत्तम, आप इन सब बातों को क्षमा करें। पांचवा है एकादशी की रात्रि में जागरण कर एकादशी कथा का श्रवण करना चाहिए। आलस्य त्याग करके प्रसन्नता पूर्वक उत्साह सहित षोडशोपचार से भगवान जी का पूजन पर दक्षिणा नमस्कार करें। प्रत्येक पहर में आरती करें। गीत, वाद्य तथा नृत्य के साथ जागरण करके गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। छठा है दशमी और एकादशी को त्यागी हुई क्रियाओं सहित द्वादशी को शीर में तेल भी नहीं मलें। सातवां है द्वादशी को शुद्ध चित्त होकर के भगवान से प्रार्थना करें, हे गरुड़ ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमय पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है, इससे मैं पारण करूंगा, आप प्रसन्न होइए। तदनंतर ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करा करके स्वयं भोजन करें। नौवां है इस प्रकार वर्ष पर्यंत एकादशी का व्रत करते रहें। वर्ष की 24 एकादशियों के नाम और विधान में थोड़ा अंतर अवश्य है। जैसे आंवला एकादशी को आंवले की पूजा होती है और देवशयनी को जलशय विष्णु भगवान जी की, परंतु सामान्य विधि समान है। उद्यापन। पहला नंबर, वर्ष पूरा होने पर एकादशी व्रत का उद्यापन करें। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में इसका उद्यापन किया जाता है। दूसरा, उद्यापन में 12 विद्वान ब्राह्मणों और पत्नी सहित आचार्य को अभिमंत्रित करना चाहिए। तीसरा, यजमान स्नान आदि से शुद्ध होकर के श्रद्धाएं इंद्रिय संयम सहित आचार्य आदि का पूजन करें। चौथा, आचार्य को चाहिए कि उत्तम रंगों से चक्र कमल संयुक्त सरतो भद्र मंडल बनावे, जिसे श्वेत वस्त्र से आवेष्टित करे। फिर पंच पल्लव एवं पंच रत्न से युक्त कपूर और अगरों की सुगंध से निवासित जलपूर्ण कलश को लाल कपड़े से वेष्टित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखे। उस कलश को पुष्प मालाओं से भी वेष्टित करे। पांचवा, इस कलश को सर्त भद्रमंडल के ऊपर स्थापित करके कलश पर श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की स्थापना करे। छठा, सर्तभद्र मंडल में 12 महीनों के अधिपतियों की स्थापना करके उसका पूजन करना चाहिए। सातवां, मंडल के पूर्व भाग में शुभ शंख की स्थापना करें और कहे, हे पांचजन्य, आप पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु ने अपने हाथों में आपको धारण किया, संपूर्ण देवताओं ने आपके रूप को संवारा है, आपको नमस्कार है। आठवां है, सर्तोभद्र मंडल के उत्तर में हवन के लिए वेदी बनाएं और संकल्प पूर्वक वेदोक्त मंत्रों से हवन करें।
9वां है फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्थापन, पूजन और परिक्रमा करे। ब्राह्मणों से षष्ठी वाचन करा करके नमस्कार करे। 10वां है तदुपरांत ब्राह्मणों और आचार्य को वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। जप के अंत में कलश के ऊपर भगवान विष्णु की स्थापना करनी चाहिए और विधि पूर्वक पूजा तथा स्तुति करें। 12वां है घृत युक्त पायस की आहुति देने के बाद 100 पलाश की समिधाएं घी में डुबो करके हवन करें, जो अंगूठे के सिरे से तर्जनी के सिरे तक लंबाई की हों। 13वां है इसके बाद तिल की आहुतियां दी जाती चाहिए। 14वां है इस वैष्णव होम के बाद गृह यज्ञ करें। इसमें भी समिधा होम, चरु होम और तिल होम होना चाहिए। 15वां है फिर ब्राह्मणों एवं आचार्य से षष्ठी वाचन करा करके दक्षिणा और दान दें, जिसमें अन्न, वस्त्र, गाय, धन, कलश एवं स्वर्ण का यथाशक्ति दान किया जाए। इस प्रकार एकादशी व्रत का विधान है। इस अखंड एकादशी व्रत को करने से मनुष्य की 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जागरण की रात्रि में जागरण करते समय नृत्य करने से भगवान स्वयं भक्त के साथ नृत्य करते हैं। 26 एकादशियों के नाम। चैत्र मास में पापमोचनी और कामदा, वैशाख मास में वरउथनी और मोहिनी, ज्येष्ठ मास में अपरा और निर्जला, आषाढ़ मास में योगिनी और विष्णुशयनी, श्रवण मात्र में कामदा और पुत्रदा, भाद्रपद मास में अजा और पद्मा, अश्विनी मास में इंद्रा और पापंकुशा, कार्तिक मास में रंभा और प्रबोधिनी, मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना और मोक्षदा, पौष मास में सफला और पुत्रदा, माघ मास में षटतिला और जया, फागुन मास में विद्या और आमल की, पुरुषोत्तम मास में कमला और कामदा।